हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ राज कुंद्रा की मूवी यूटी 69, जो कि राज कुंद्रा की डेब्यू फिल्म है, जिन्हें हम शिल्पा शेट्टी के पति के रूप में जानते हैं। एक दिन उन्हें पोर्नोग्राफी के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल में किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इस मूवी में इसी के बारे में दिखाया गया है। तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम राज कुंद्रा और उसके वकील को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि राज कुंद्रा के ऊपर पोर्नोग्राफी का केस चल रहा है और कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा सुनाई है। और ये न्यूज चारों तरफ आग की तरह फैल गई है। हर न्यूज चैनल पर राज कुंद्रा के बारे में ही बताया जा रहा है। यहाँ पर राज कुंद्रा का वकील उनसे कहता है, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, हम आपको 2-3 दिन में ही बाहर निकाल लेंगे। राज 2-3 दिन सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि 2-3 दिन जेल के अंदर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और जबकि तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। उसका वकील कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपको आपकी फैमिली से जल्दी ही मिलवा पाएंगे। इसके बाद राज कुंद्रा एंट्री करता है एक जेल के अंदर, जहां पर उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें उनके सामान के साथ अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन बाद में जब उन्हें जेल के अंदर कैदियों के साथ डाला जाता है तो उनसे उनका सामान ले लिया जाता है। यहाँ तक उनका टूथब्रश और पजामे का नाड़ा भी उनसे ले लिया जाता है। और इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर पजामे के नाड़े से आपने फांसी लगा ली तो हम सब फंस जाएंगे, और टूथब्रश से किसी का खून भी किया जा सकता है। इसके बाद पुलिस वाले राज कुंद्रा से उसके कपड़े उतरवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि उसने अपनी बॉडी में कुछ छुपाया तो नहीं है। इसके बाद राज एक टॉवल में आता है और पुलिस वाले उसे उस टॉवल को भी उतारने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आपके बॉडी पार्ट सब ठीक तो हैं, या फिर आपने अपनी बॉडी के अंदर कुछ छुपाया तो नहीं है। अब राज ना चाहते हुए भी अपनी टॉवल उतार देता है, क्योंकि ये एक जेल का प्रोसीजर है और उसे ये करना पड़ता है। इसके बाद राज को 2 पुलिस ऑफिसर जेल की तरफ ले जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा गेट आता है। ऑफिसर कहते हैं कि राज भाई, आप इस गेट का उद्घाटन कर दीजिए, वैसे भी आप बड़े आदमी हैं और आप इस तरह के उद्घाटन करते रहते हैं। अब राज जेल के अंदर जाता है और उसे एक अलग कमरे में दूसरे कैदियों से दूर रखा जाता है, और वो इस कमरे में 4 दिनों के लिए आया था। यहाँ पर ना बेड था, ना लाइट थी और ना ही पंखा था। यहाँ पर एक कांस्टेबल उसके लिए खाना लेकर आता है, जो खाने के नाम पर दाल का पतला पानी और चावल था। राज इन 4 दिनों में ना तो ठीक से खाना खाता है और ना ही सो पाता है। अब होना क्या था, हो जाती है राज की तबीयत खराब और उसका पेट खराब हो जाता है। और वहाँ पर टॉयलेट बहुत ही गंदा था, लेकिन नेचर कॉल है, अब राज को उस टॉयलेट को यूज करना पड़ता है। राज का स्वभाव भी इस कमरे में रहते रहते चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके वकील ने 2-3 दिन के लिए कहा था और आज 4 दिन हो गए हैं और उसे अभी तक बेल नहीं मिली है। इसके बाद 2 पुलिस वाले आते हैं और वो राज को बताते हैं कि अब आपको मेन जेल में शिफ्ट किया जाएगा और अब आपका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है। अब दोनों पुलिस वाले राज को मेन जेल में ले जाने से पहले जेलर के सामने ले जाते हैं, जहां पर उसके अलावा और भी कैदी होते हैं। अब हम देखते हैं जेलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वो राज को देखते ही पहचान जाता है। वो राज से कहता है, तुम्हारे ऊपर तो पोर्नोग्राफी का केस चल रहा है और तुम्हें ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आती। जेलर राज को बहुत ज्यादा जलील करता है। राज को सेलिब्रिटी सेल में न डाल करके नॉर्मल जेल में डालता है, जबकि सेलिब्रिटी सेल में उनकी जरूरत का हर सामान होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, अच्छा बिस्तर। लेकिन जेलर राज के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और उसे बाकी सब कैदियों के साथ ही उसका कैदी नंबर बताता है, और राज का कैदी नंबर UT 69 होता है। लेकिन राज यहाँ पर अपने लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ एक कैदी था। इसके बाद वो 6 नंबर जेल में जाता है, जहाँ पर 10 बाई 10 के कमरे में बहुत सारे कैदी भरे हुए होते हैं। जेलर राज को 3 कैदियों से मिलवाता है, जो कि सेल मॉनिटर होते हैं। जेलर राज से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इनसे बोलना, ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि जेलर को भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वो राज को नॉर्मल जेल में डालकर थोड़ा सा रिस्क उठा रहा है, क्योंकि राज के आसपास जो भी कैदी थे वो सारे क्रिमिनल थे, जिनसे राज को भी खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी जेलर राज को उन कैदियों से भरे हुए कमरे में भेज देता है, जहाँ पर 60 से 70 लोग थे। राज वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाता है,
तभी वहाँ पर एक और नया कैदी आता है जो कि एक लाइन को क्रॉस कर देता है और तभी उसे सेल मॉनिटर उसको बहुत पीटते हैं और उसे बताते हैं कि इस लाइन के इधर पुराने कैदी और इस लाइन के दूसरी तरफ नए कैदी हैं। वो सभी को अपनी हद में रहने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी आते हैं कैदियों को चेक करने के लिए और अगर कोई कैदी लाइन से बाहर है तो पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं। राज इस मारपीट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सब देखकर राज बहुत ज्यादा सहम जाता है। अब रात को जब खाना खाने का टाइम आता है तो सभी कैदी अपने अपनी बाल्टी या फिर मग में खाना लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर जेल के 3 मॉनिटर राज का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे खाने के लिए भी पूछते हैं और राज जब खाना खाता है तो वो खाना उसके गले से नहीं उतरता। राज इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन वो फिर भी सरवाइव करने की कोशिश करता है। और अब जब रात को सोने का टाइम आता है तो और भी बुरी हालत होती है। कैदी एक के ऊपर एक चढ़कर सो रहे होते हैं। यहाँ पर मुंह पर किसी का हाथ आकर लगता है या फिर कभी सर के ऊपर कोई पैर मारता है। राज पूरी रात सो नहीं पाता और अब जैसे ही राज की आंख लगने वाली होती है तो तभी सुबह 4 बजे से ही कोई पूजा करता है या फिर कोई नमाज पढ़ता है और 6 बजे जेल का अलार्म बज जाता है। इसके बाद कैदियों को टॉयलेट करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पर टॉयलेट के बाहर भी एक लंबी लाइन लगी हुई थी लेकिन यहाँ पर वो तीनों सेल मॉनिटर राज की बहुत मदद करते हैं और उसके लिए एक इंग्लिश टॉयलेट भी साफ करवाते हैं और नहाने की व्यवस्था भी करते हैं। वो राज को अपना बड़ा भाई कहकर बुलाते हैं। अब राज भी उनके साथ घुलने मिलने लगा था। अब आता है मंडे जिस दिन सभी कैदी अपने घर वालों से बात करते हैं और बात करने का टाइम सिर्फ 2 मिनट ही दिया जाता है। अब राज लंबी लाइन में लगने के बाद शिल्पा से बात करने के लिए आता है। शिल्पा उसे समझाती है कि वो जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगी और उसे बेल पर रिहा करवा देगी। वो राज से कहती है कि वो बस अपना ध्यान रखे और सही से खाए पिए। राज शिल्पा की आवाज सुनकर रोने लगता है और तभी उसके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर जेलर को भी राज पर थोड़ा सा तरस आता है और वो उससे कहता है कि उसे अगली बार से लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम रोशन है उसे बेल पर रिहाई मिल जाती है जिसे सुनकर सारे कैदी बहुत खुश होते हैं और राज भी उसके लिए बहुत खुश होता है। लेकिन राज अपने बारे में सोचता है कि उसे बेल कब मिलेगी। राज को जेल में रहते रहते 20 दिन गुजर जाते हैं पर उसे अभी तक बेल नहीं मिल पाई है, जबकि उसके वकील ने उसे कहा था कि उसे 2 से 3 दिन के अंदर बेल मिल जाएगी। राज ये सोचकर बहुत दुखी होता है। अब राज का वकील राज से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि उसकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। अब एक दिन बीच में जेल के अंदर सभी कैदी IPL मैच देख रहे होते हैं जहां पर शिल्पा शेट्टी का गाना चलाया जाता है जिसे देखकर सभी कैदी बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब जेल के कुछ कैदी राज से पूछते हैं क्या तुम सच में शिल्पा शेट्टी के पति हो, वो तो बहुत खूबसूरत दिखती है। अब राज भी कैदियों के साथ घुलने मिलने लगा था और वो उनकी स्टोरी भी सुनता है कि कौन कैसे यहाँ पर आया। कुछ दिन बाद जेल में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है जिसे सभी कैदी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब ऐसा करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं और अब राज की हेयरिंग डेट आती है जहां पर कोर्ट में ये फैसला होना था कि राज को बेल मिलेगी या नहीं। अब कोर्ट में फाइनली शिल्पा राज को बताती है कि तुम्हें बेल मिल चुकी है और ये सुनकर राज के जेल के सभी साथी बहुत खुश होते हैं। और जब राज जेल को छोड़कर जा रहा होता है तो सभी कैदी राज से कहते हैं कि ये पंखा यहाँ पर संजय दत्त ने लगवाया था और वो यहाँ पर हमारे लिए राशन भी भिजवाते हैं और तुम बाहर जाकर हमें भूल मत जाना और तुम जेल में पैसे तो भिजवा नहीं सकते लेकिन हमारे लिए या फिर इस जेल के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना। और राज उनसे ये कहता है कि मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं किसी लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए